खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 21वां रोज़ा और यकीनन कल शब हम सब ने शब बेदारी करके इबादत करके पहली ताक रात को पाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ने सब की इबादतों को, दुआओं को कबूल किया होगा। लेकिन 21 रमज़ान अगर हम इस्लामी तारीख़ को देखते हैं तो खलीफा चहरुम यानी मौला अली की शहादत का दिन भी है। जिस तरह के 19 तारीख को भी हमने आपको बताया कि तारीख़ के दरीचे कहते हैं कि मौला अली सुबह फ़जर की नमाज़ के लिए जब मस्जिद कूफ़ा में जाते हैं तो वहाँ इब्न मुलजिम उन पर हमला आवर होता है एक जहर में बुझी हुई तलवार के साथ। और इस जहर के बारे में कहा जाता है कि ये इतना सख्त था कि अगर इसको डाइल्यूट करके एवरीबडी इन मदीना वाज गिवन टू इट, फिर भी इसका असर उतना ही सख्त होता। तो 2 दिन की इस मुश्किल और कशमकश के बाद अल्लाह ताला ने मौला अली को शहादत का रुतबा दिया। आज हज़रत अली की शहादत के हवाले से 21 रमज़ान को यौम अली के तौर पे भी याद किया जाता है। और यकीनन आज प्रोग्राम में थ्रू आउट आप उनका ज़िक्र भी सुनेंगे, उनकी सीरत से हम क्या सीख सकते हैं, इस वाक़े से हम क्या सीख सकते हैं और इस तरह के जो दूरस्त नताइज होते हैं। यानी अगर ये भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिया जाए कि जब आपसी इख्तलाफात इतने बढ़ जाएँ, जब शख्सी इख्तलाफात इतने बढ़ जाएँ कि आप कत्ल करने की नौबत आ जाए, तो यकीनन देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर बबलिंग अंडर। तो इस दौरे हाजिर में भी हम इससे बहुत कुछ एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है और आपको ये भी बताते चलें कि शेफ़ समिया भी किचन में मौजूद हैं और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आज के लिए भी लेके आई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 21वां रोज़ा है, यौम अली भी है और यकीनन आज के दिन की मुनासबत से आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स हमारे प्रोग्राम में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जी मौला अली की ये सेइंग, ये उनका कोट मैं इंक्लूड करना चाहूँगी शो में, जिसमें उन्होंने फरमाया कि ये ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में है और दूसरा दिन तुम्हारा मुखालिफ है। जिस दिन तुम्हारे हक़ में हो उस दिन गुरूर मत करना और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। और आई थिंक कि ये इतनी खूबसूरत बात है, ये इतनी खूबसूरत बात है कि यकीनन अगर हम इसको याद रख लें और इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारें तो बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। जिस दिन हमें लगे कि द टाइड इज़ अगेंस्ट अस, आप जितना पुश करते हैं मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा अपने आप को थका रहे होते हैं। और यही इस कोट की विज़डम है कि उस दिन आपको सब्र करने की तलकीन की है और सब्र में यकीनन आपका कंप्लीट सरेंडर आ जाता है। लेकिन जी ये गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी। सबसे पहले हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अम्बरीन रोशन। आप डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, एस्थेटिशियन भी हैं। बहुत शुक्रिया अम्बरीन आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, उनसे भी हम मुख्तलिफ टिप्स और नुस्खे लेते रहते हैं। आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब हमदर्द यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। हिकमत से आपका भी ताल्लुक़ है, हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, तो बहुत सारे आपके सवालात का हमारे ये मेहमान जवाब देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं। और सबसे पहले क्योंकि इन एक्सपर्ट्स को देखते हुए यकीनन लेट्स स्टार्ट विद अम्बरीन, तो स्किन की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा चेहरा हमारे सोल का आईना होता है और यकीनन जब लोग चेहरे की तरफ देखते हैं तो आपकी जिल्द, आपकी चेहरे की चमक धमक, उस पर कितना इत्मीनान है, कितना कंटेंटमेंट है, ये सब चीज़ें नोट की जाती हैं। अच्छा, आम तौर पे अम्बरीन आपने क्या नोटिस किया है व्हेन वी से कि अगर आप पॉजिटिव होते हैं और आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, ऑफ योर स्किन केयर, डज द स्किन एंड द फेस ग्लो? आपके प्रैक्टिस में आपने क्या देखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑलवेज यार, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना भी आपके साथ। ये मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने ये मुझसे पूछा है ना, ये इतना मुश्किल सवाल है। हर औरत जो हमारे पास एक मेल फीमेल जो भी आता है, सच कहती हैं आप कि उनके चेहरे पे ही दिखता है कि वो नेचर वाइज कैसे हैं। अगर कोई एग्रेसिव है तो आप देखिए उनका सैड लुकिंग फेस लगता है, उनकी लाफ्टर लाइन्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं और काफ़ी आप देखें फ्रॉन्ट लाइन्स किसी की इतनी ज़्यादा विजिबल होती हैं एट द एज ऑफ 35-36, क्योंकि वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जो ज़्यादा गुस्सा करता है उनके फाइन लाइन्स चेहरे पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। और यकीन करें जो सब्र वाले लोग हैं, जो काफ़ी सुकून से चलते हैं, जो हर अच्छी मुश्किल बुरे वक्त को लेके चलते हैं, यकीन करें वो एज भी बहुत देर से होता है। तो अम्बरीन जैसे कहा जाता है कि आजकल तो हर दूसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है, तो उसके क्या फेस पे साइंस होते हैं? कई आप हंसते मुस्कुराते चेहरों का, दिल का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन क्या डिप्रेशन का भी इफेक्ट आपको चेहरे पर नजर आता है? देखिए इसमें भी यह है कि अगर कोई डिप्रेस है पर वो उसके लिए कोई एंटी डिप्रेशन मेडिसिन पे नहीं है तो भी उसको इतनी फाइन लाइन्स नहीं आती हैं। अच्छा। पर अगर कोई डिप्रेशन की वजह से रात को स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करता है या कोई भी एंटी डिप्रेशन,
तो उनको बहुत जल्दी एज आना शुरू हो जाती है फेस पे, स्पेशली फ्रंट लाइंस, क्रोज फीट। आपने देखा है आंखों के पास, जैसे लोग नहीं समझ पाए इस ज़बान को हमारी, तो आंखों के पास बहुत सारी लाइंस, फोरहेड पे बहुत सारी लाइंस, इवन लिप लाइंस भी, एंड लाफ्टर लाइंस के साथ साथ, तो एकदम इंसान एज करने लग जाता है। यू वेरी राइट। और तभी हम कहते हैं कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग आपने रखनी है। अच्छा, एक और जो अगर इसी कॉल में से मैं लफ्ज़ उठाती हूँ तो गुरूर की बात आती है। अक्सर कहा जाता है ना कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ जाती है। शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि जो गुरूर है इसका चेहरे पे और हमारे पूरे बॉडी लैंग्वेज पे क्या इम्पैक्ट होता है? वो जैसे हमारे आम इस्तिलाह में कहते हैं ना, गर्दन में सरिया लग गया है, तो वाकई ऐसा होता है? नहीं, जिस तरीके से मैं आपके शो में आता हूँ मैं सबको तंग करता रहता हूँ कि देखो आज मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। कभी मैं कहता हूँ आपने इतनी देर मेकअप रूम में लगाया, मैं आपसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ। हम इस तरह छेड़ते हैं एक दूसरे को, सब एक फैमिली का हिस्सा है यहाँ पे। तो दूसरा ये गुरूर जो होती है वो तो वैसे ही अच्छी बात नहीं है, आपको तकब्बुर में लाती है, आपको गुस्से पे लेकर आती है, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है। एक दूसरी चीज़ आपका हार्मोनल चेंजिंग्स, जो हार्मोन्स आपके चेंज हो रहे होते हैं, आप उस टाइम पे आप बेतहाशा फार्मी चिकन या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आपके हार्मोन्स में FSH, LH, प्रोलैक्टिन, इनको भी डिस्टर्ब करती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को डिसबैलेंस करती है, जिससे फेशियल हेयर भी आने शुरू हो जाते हैं और चेहरे का कलर भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। और इसमें यह है कि बाज़ लोगों को पिगमेंटेशन होती है, यूँ बटरफ्लाई की तरह बनते हैं, कभी ये कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। और पानी का टेक भी ये लोग कम रखते हैं। जब पानी का टेक कम रखेंगे तो फिर खुश्की तो वैसी आती जाएगी साथ में। और नींद का पूरा ना होना, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, डार्क सर्कल्स भी हो रहे होंगे, दूसरा हेडेक भी होगी, सुस्ती काहिली भी होगी साथ में स्लीपिंग पिल्स अगर आप खा रहे होंगे तो वो फिर आपको हर किस्म की कमज़ोरी का शिकार भी कर देते हैं। सुबह उठते हैं तो ऐसे काँप रहे होते हैं और चीज़ें भूल जाते हैं, मेमोरी भी लॉस होती है। अच्छा, आप समझते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि नींद पूरी करना बहुत अहम है आपके पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, आपकी ओवरऑल सेहत के लिए, लेकिन अगर उसके लिए ख्वाबावर गोलियों का, स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है तो वो नेचुरल स्लीप नहीं है। उससे मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा स्लो हो रहे हैं, आपका सिस्टम और ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहा है। वो आर्टिफिशियल नींद है ना, आर्टिफिशियल नींद है, आर्टिफिशियल नींद है। दूसरा ये है कि उसमें दिमाग चल रहा होता है, जब आप रात को सो भी रहे होते हैं तो दिमाग एक फिल्म की तरह चल रही होती है। फिर पेशेंट एंजाइटी की तरफ चला जाता है, किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होता और चिड़चिड़ाहट होती है, एक एक बात पे नाराज़ होते हैं, 5 मिनट के बाद ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये मूड फ्लक्चुएशंस like बहुत सारे patient. हैं। और कभी आप उनसे फिर बात करें तो उनको कई दफ़ा समझ भी नहीं आता, यानी यू ट्राई टू टॉक टू देम तो उनको समझ नहीं आता कि उनका एक्चुअली गुस्से का स्पाइक आया क्यों था। नहीं, एक चीज़ ये होती है। दूसरा, जब दिमाग चल रहा होता है ना तो फिर रोने को भी दिल करता है कि मैं रोऊं, ज़ोर ज़ोर से रोऊं, और दिल भरता रहता है, अकेले बैठने को दिल करता है। तो फिर ये चीज़ें जो है आपको और गैप पैदा करती हैं आपके अंदर। Absolutely. तो ऐसे लोगों रश में जाने से फिर घबराते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तभी मैं देख रही हूँ कि इस दफ़ा कई लोग जो बाज़ार निकल भी जाते हैं वहाँ पे वो घबराहट का इजहार कर रहे होते हैं कि भाई मुझसे ना वहाँ पे इफ्तार हो रही है, ना मुझसे वहाँ पे शॉपिंग हो रही है। अच्छा, मैंने तो एक अजीब फिनोमेना देखा है। आजकल हम सबको इतनी आदत है कि हमारा दिन फुल होता है और जैसे ही हमने इफ्तार की तो थोड़ा सा सुस्ताने को दिल चाहता है। तो जो कोई इस तरह का प्लान बनाता है ना कि आओ ज़रा बाज़ार चलते हैं इफ्तार के बाद, मैं कहती हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वहाँ पे चलना फिरना हमारे लिए दोभर होता है। लेकिन आसिफ साहब, मुझे बताएं, यहाँ पे स्ट्रेस और एंजाइटी का जिक्र हो रहा था। हिकमत की नज़र से अगर हम देखते हैं और एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ अगर हम देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी ये एंजाइटी कम हो? क्योंकि बिल्कुल सही बात अमरीन ने की कि आप लाख ट्रीटमेंट्स करा लें, आप सबसे महंगे ट्रीटमेंट्स करा लें, लेकिन जो अंदर का हाल होता है ना, जो इनर वर्ल्ड, वो आपके चेहरे पे दिख रही होती है। हाँ, देखिए बेसिकली जो स्किन है ना, ये हमारे मेटाबॉलिज्म का एम्बेसडर है। सही। हम जो कुछ खाते हैं और उसका ताल्लुक हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से होता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं जो मूड डेवलप करते हैं, मूड मेंटेन करते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, एसिटाइलकोलिन है, ये सारे हार्मोन्स 50% ब्रेन में यूज़ होते हैं, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, मेमोरी रिकॉलिंग में, और 50% हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को वेगस नर्व के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं, हार्ट रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को, लीवर को, सारे ऑर्गन्स को। अब जो लोग प्लानिंग और प्रोग्रामिंग में न्यूरोट्रांसमीटर्स ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, 60-70% यूज़ कर लेते हैं, तो उनका पहला इम्पैक्ट ये होता है कि उनके मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सही। जैसे आप देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में जब हम आम खाते हैं तो ज़्यादा आम खाने से हमारे जिस्म पे फोड़े फिंसियाँ निकल आती हैं। बिल्कुल। तो स्किन की जो 70% डिजीज़ हैं वो स्किन की नहीं होती, वो इंटरनल मेटाबॉलिज्म है जो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है।
वाओ, दैट इज सो इंटरेस्टिंग टू नो कि उसमें- हम हमेशा चेहरे का इलाज करते रह जाते हैं कि जी हाँ, एक्नी हो गई skin है, का। पिगमेंटेशन हो रही है, या कोई और आपको मर्ज आ गया है, या आप डल लग रहे हैं, बट द फैक्ट इज कि आपके पूरे मेटाबॉलिज्म आपके मेटाबॉलिक सिस्टम का एम्बेसडर है। अच्छा, मुझे फिर बताएं कि कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि सडन जो ब्रेकआउट्स होते हैं, सडन एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, यानी क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी इंसान को शॉक लगे, शदीद वो स्ट्रेस या गम की कैफियत में जाए, तो लोग कहते हैं ना अचानक से मेरी स्किन पे पूरी एक बॉयल्स की तरह के आ गए, बाल यकायक सफ़ेद हो गए, तो ऐसा हो सकता है इस तरह के शॉक में? देखिए, ये भी सडन थर्मल डिफरेंसेस हैं। ओके, हमारी स्किन पे सेंसर्स लगे हुए हैं जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स देते हैं, और हमारी पूरी बॉडी का जो हाइपोथैलेमस है वो समझ लें कि हमारी एक बॉडी की स्टैब्लिशमेंट है, सही, जिसने बॉडी के टेम्परेचर को 37 पे हर हाल में मेंटेन करना है। मेंटेन करना है। आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तो भी आप 37 मेंटेन कर रहे हैं, आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड के रूम में चले जाएं तो भी आप 37 मेंटेन कर रहे हैं। ये सारा काम स्किन के ज़रिए और हाइपोथैलेमस के ज़रिए हो रहा होता है सही, कि स्किन ब्रेन को मैसेज दे रही होती है, और टिप ऑफ द नोज से, टिप ऑफ द ईयर से, टिप ऑफ द फिंगर से ये मैसेज ब्रेन में जा रहा होता है, और ब्रेन पूरा का पूरा बॉडी का फिजियोलॉजिकल सेटअप इंटायरली दोनों जगह अपोजिट कर देता है, हीट गेन और हीट लॉस अपोजिट। अब वहाँ से आपको डिज़ायर्स पैदा होती हैं, अर्ज पैदा होती है कि मुझे लस्सी पीनी है, मुझे कॉफ़ी पीनी है, मुझे ठंडा पानी पीना है, मुझे ठंडे गर्म कमरे में पानी जाना पीना है, एग्जैक्टली। अब ये तबीयत एक खुद तबीब है। अब जो कुछ कायनात में हो रहा है हम इसको फिज़िक्स कहते हैं, सही। तबैयात, सही, फिज़िक्स, और जो बॉडी में चेंजेस आ रही हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। और वो शख्स जो फिज़िक्स और फिजियोलॉजी के ज़रिए से ट्रीटमेंट करना जानता है वो फिजिशियन या तबीब कहलाता है। ज़बरदस्त, मुझे ये आपका जुमला बहुत पसंद आया है कि क्यों? तबीयत अपने आप में तबीब है। यानी वाकई मेरे नाना भी कहा करते थे, किसी को कहे ना टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कहते दुनिया में कौन है जो अपना ख्याल नहीं रखता। तो ये तो अल्लाह ताला ने जो हमें तख्लीक किया है, उसकी मखलूक के तौर पे, अशरफुल मखलूक़ात के तौर पे, बॉडी में कुछ सिस्टम्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो अपना ख्याल रखती है, और फिर उसके साथ आपका नफ्स, आपका अक्ल शऊर आपको दिया है ताकि आप इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करके चलें। लेकिन मुझे ये बताइए, गलतियाँ जो हम करते हैं, अब अमीन मैं कॉलेजेस में भी चाहूँ ना, अगर मैं स्टूडेंट से बात करूँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग्स करूँ, लॉजिकली इंटेलिजेंटली हर एक को पता है कि 8 घंटे की नींद लेनी है, 8 ग्लास पानी पीना है, अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। अब इंफॉर्मेशन की एज सच कमी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हर एक के टिप ऑफ द फिंगर्स पे है, लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते। कई चीज़ें हमें लॉजिकली पता हैं, हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, इसकी क्या वजह है? सर ने इतनी अच्छी एक बात बोली कि जब तक आपका मैदा सही नहीं है, साफ़ नहीं है, तब तक आपके चेहरे पे लिटरली, आपको मैं बता रही हूँ कि अगर मैदा साफ़ नहीं है आपका, तो आप देखें कितने लोगों को जो है एक्ने निकल आती है, क्योंकि उनको कोई अल्सर्स होते हैं, कोई इश्यूज़ होते हैं, उससे भी एक्ने आती है, प्लस कॉन्स्टिपेशन होती है अगर, तो भी एक्ने आती है। तो अगर मैं कहती हूँ, ये मानती हूँ सिंपली कि अगर अच्छी तादाद में पानी पीना है, अगर आप अच्छा पानी पिएँ और अपना इतना फाइबर का इंटेक लें, तो अगर मैदा साफ़ रहे और पानी पी के हाइड्रेट रहें तो चेहरा वैसे ही क्लीन रहेगा। बिल्कुल सही। लेकिन आप समझती हैं कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि गट हेल्थ से ज़्यादा बड़ा अहम है कि हम इन चीज़ों को किस तरह अपने लाइफ में लेके आए। यानी ये देखिए, फिर वही बात हमने की कि हमने इन्फॉर्मेशन दे दी कि ज़्यादा फाइबर लो, ज़्यादा पानी लो, लोगों ने सुन लिया, लोगों ने समझ भी लिया, 2 दिन वो करेंगे, लेकिन शायद जी साहब फिर भूल जाएंगे। क्या वजह है, हम क्यों नहीं अपना ख्याल रख पा रहे आजकल? देखिए, हम सिर्फ ये चीज़ ही नहीं है कि हम ग़िज़ाओं में अपना ख्याल रख पा रहे हैं। अगर हम किसी डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं ना, तो डॉक्टर कहता है कि ये दवा आपने 7 दिन खानी है, हम 2 दिन खा के छोड़ देते हैं। बिल्कुल, हमें फिर वो तबीयत में प्रॉब्लम जो बेहतरी शिद्दत नज़र से आ वापस रही है। रिपीट हाँ, होती है। बिल्कुल। अरे वो 7 दिन पूरा करके फॉलो अप तो एक बार कर लो, ताकि दवा बंद करें डॉक्टर। सही, आप ठीक हो गए हैं, अब 2 दिन खा के छोड़ देते हैं, अब वो शिद्दत से रिपीट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम पानी नहीं पी सकते हैं, तो कम से कम फ्रूट तो खा सकते हैं, तरबूज, खरबूजा, इसमें तो पानी की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, आपकी बॉडी में ये भी पानी पूरा करती है। दूसरा, हम सब्जियों का इस्तेमाल कर लें, उसमें मिनरल्स होती हैं, वो तो हमारी बॉडी में पूरी हो सकती हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को भी जो है वो बाहर की चीज़ों पे लगा देते हैं कि एक फ़ोन करो हर चीज़ आ गई आपको, तो उससे आपके हार्मोन जब चेंज होंगे तो ये सारी चीज़ों को फेस करना होगा। अच्छा, इतना ये होलिस्टिक सिस्टम है, आप खुद देखें कि इनमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर आउट ऑफ प्लेस हो जाए तो यकीनन इसमें आपको ख़राबी नज़र आएगी। आसिफ साहब, एक दफ़ा फिर आपसे पूछना चाहूँगी बेख्वाबी के हवाले से। यानी चले मैदे में, अब पहले तो कहते थे ना कि पेट भर के खा लो अच्छी नींद आएगी, अब लोग खाना भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, थक भी रहे हैं, लेकिन जहन है कि चलता चला जा रहा है और आपको नींद नहीं आ रही। तो इतने लोग जो इस वक्त बेख्वाबी का शिकार है, उनको आप क्या कहेंगे, क्या रेमेडी है आपके पास? देखिए, नींद जो है ना, एक इसकी एग्जांपल एक डिश की तरह से है कि जैसे आपने देखें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, नीचे चूल्हा जल रहा है,
अब हम देग पका रहे हैं लेकिन नीचे मोमबत्ती जल रही है, हाँ तो देग क्या पकेगी। बिल्कुल। तो नींद एक जो रात को आपको एक डिश मिलनी है नींद की सूरत में, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सब कलेक्ट होके अगर पूरे होंगे रात के वक्त में तो नींद आ जाएगी। अगर उनमें से एक एलिमेंट भी डेफिसिट होगा तो नींद नहीं आएगी। और अब ये वो एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स में दो बेसिक चीज़ जो है ना, वो डाइट का टाइम है। ओके, देखिए नमाज में दो फ़र्ज़ हैं, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है और वक्त पे पढ़ना फ़र्ज़ है। सही। अब यहाँ मैसेज ये नहीं है कि नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म ये नहीं है कि मैं नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है नमाज इम्प्लीमेंट करो, यानी कायम नमाज करो। खाना लाजमी है लेकिन वक्त पे खाना लाजमी है। बिल्कुल। अब हमारी जो गैस्ट्रिक सेक्रेशंस हैं वो फजर के बाद और मगरिब के बाद पीक पर होती हैं। इस वक्त में अगर आप सिर्फ प्याज रोटी भी खा रहे हैं तो वो आपको पूरी एनर्जी देगा। तो जब आपका BMR मेंटेन होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट में, और रतूबत मेंटेन होगी तो नींद आएगी। सही। अगर ये दो चीज़ें रात के वक्त में पूरी नहीं होंगी तो अब अच्छा, इसका ताल्लुक मेमोरी से भी है। अब मेमोरी दो तरह की है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी की मिसाल ऐसे जैसे एक USB, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे आपकी हार्ड आपकी डिस्क। राय में बिल्कुल सही। ठीक है। अब अर्ली नाइट में जितना शॉर्ट USB का डाटा है वो हार्ड डिस्क में अर्ली नाइट में ट्रांसफ़र होता है। तो जो लोग अर्ली नाइट में नहीं सोते उनका वो डाटा USB का हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र नहीं होता। तो अब वो पहला इम्पैक्ट ये आता है कि वो भूल जाता है कि मैंने पहली रकात पढ़ी है, दूसरी रकात पढ़ी है, पहला सजदा किया है, दूसरा। फिर वो पैसे लेने देने में भी भूलता है, फिर और चीज़ों में भी भूलना शुरू करता है। सही। यानी जो छोटी छोटी चीज़ें, अब ये कनेक्शन हम अक्सर कर नहीं पाते जब आपका यू नो व्हेन यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स। जो बिल्कुल छोटी चीज़, किसी का नाम याद नहीं आ रहा, कोई चीज़ रख के आप भूल गए हैं, या आप कौन सी रकत पढ़ रहे हैं ये आपको याद नहीं आ रही, दीज आर ऑल साइंस कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं एंड यू नीड टू स्टार्ट स्लीपिंग एंड ईटिंग ऑन टाइम। ईटिंग से याद आया जी, एक ज़रा नज़र किचन पे भी डालते हैं। आज देखते हैं क्या बनने लगा है, क्योंकि मुझे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। आई सी एप्पल्स, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या बनाने लगी हैं Now we're आज? having 3 to 4 apples today. 3 to 4 एप्पल्स, क्या बात है। और बहुत सारी चीनी, वो भी सफ़ेद चीनी के बारे में आप लोग क्या कहते हैं? इज इट गुड फॉर अस? स्किन के लिए तो नहीं अच्छी ना अमरीन? आज खा लेते हैं लेकिन चले, क्योंकि आप इतने प्यार से बना रही हैं। क्या बनाने लगी हैं? आज हम लोग बना रहे हैं apple pie. Apple The pie classic बना रहे हैं। apple pie. So I see the apple, the butter, the sugar and what is this? A little bit of salt. A little bit of salt. लेकिन इसके अलावा जो पाए की चीज़ें हैं वो किधर है भाई? वो भी सब पीछे आहिस्ता रखी हुई है, आहिस्ता आ रही हल्के से बनाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली हमने एप्पल्स की जो फिलिंग है ना उसकी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखी हैं सबसे सारी। पहले मुझे बताएं कि एप्पल की फिलिंग्स में आई पर्सनली लाइक अ लॉट ऑफ सिनेमन एज वेल। आप Yes. सिनेमन नहीं डालेंगी भाई? सिनेमन जो है दाल अभी वो चीनी। पाउडर उसका भी इनफैक्ट बन रहा है पीछे, फ्रेश बन रहा है, इसको पीसा जा रहा है। पीसा जा रहा है। चले तो वो है साथ में। ऑफ कोर्स सिनेमन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो आई ऐड अ जनरस अमाउंट। और इसके बाद फिर हमारे पास शुगर है, हल्की सी सॉल्ट है, वी हैव एप्पल्स जिनको भी हम लोग छील के स्लाइस करके फिर इसको बनाएंगे यहाँ पे हमारे पैन में, एंड अ लिटिल बिट ऑफ बटर जस्ट टू गेट इट ऑल गोइंग, यू नो। अच्छा, ये एक हम ना अरोमा थेरेपी की भी बात यहाँ पे ज़रूर मैं करना चाहूँगी। सिनेमन का जिक्र किया, आप क्या कहेंगे शाह साहब, ये जो सिनेमन है या दार चीनी है, ये इसकी खुशबू का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे मूड पे, हमारी ओवरऑल हेल्थ पे? ये स्ट्रेस को कम करती है, स्ट्रेस को कम हेडेक को करती दूर करती है। दूसरा जो सिनेमम स्टिक है, वो जो लोग स्नोरिंग है ना, खराटे लेते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या बेहतर है। करें, उनकी नाक में इसकी डाल 1 इंच का टुकड़ा क्या करें बताएं उसके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा सवा कप पानी में डाल के चोष दे दें, कहवा बन गया, ऐसे उतार के रात सोते वक्त छान के पी लें। बिल्कुल। नीम गर्म पिए, आप देखें पूरी रात खराटे नहीं आएंगे। बहुत सारे लोगों का आपने भला कर दिया ये टिप देकर। अरे बहुत लोग शुक्रिया। वरना वीडियोस ये है- बनाते हैं एक वरना दूसरे ये है की। कि उनके एप्पल पाई के स्लाइस में बहुत सारा सिनेमन डाल के उनसे कहें बस ये खा लो अब चुप करके। जवेरिया हमारे साथ मौजूद है। जवेरिया, आपके पास आना चाहूंगी, इसमें से कौन सी सबसे अच्छी टिप लगी आपको? आपको सिनेमन वाली टिप अच्छी लगी है या हाँ, आपको तो चीनी नींद कम वाली। खाने वाली बात लगी है? क्या कहेंगी? वाली टिप अच्छी लगी और खाड़ी भी बस, क्योंकि हमारे सबके घर में कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होता है जो जिसकी सबकी नींद पूरी खराब करता है। नींद डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, सिनेमन कभी-कभार- वाली, सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, ये सिनेमन वाली टिप बहुत अच्छी थी। बहुत आपको लगता है ये आजमुदा भी, आपने आजमाई भी है? अब ट्राई करूंगी। अब ट्राई करेंगी। अच्छा, चलें वैसे जी। नॉर्मली ये होता है कि जिन लोगों की खराटे इतनी खतरनाक होती है ना, उनकी छींकें भी इतनी खतरनाक होती हैं, वो, उससे शायद ज़्यादा ही अच्छा होती जी। हैं। That gives you a big scare.
जी जनाब, सबसे ज़्यादा तो सब्र इस्तकामत अगर आपके अंदर हो और अगर आप अपनी ज़िंदगी को कंटेंटमेंट के साथ गुजारें, जो लम्हा आपके पास है अगले लम्हे का तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर इसमें हम राज़ी हो जाएं तो आपको ख़ुद ब खुद अपनी शक्ल पे अपनी ज़िंदगियों में इत्मीनान आता हुआ नज़र आएगा। इस आवर का ये लास्ट फ्यू मिनट्स हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको एक एडवाइस, एक टिप ज़रूर दें दैट यू कैन यूज़ टू नॉट जस्ट इम्प्रूव योर स्किन बट योर ओवरऑल हेल्थ। तो अमरीन, आपकी एडवाइस लोगों को क्या होगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव, हर चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचें, कितनी भी नेगेटिविटी आ रही हो पर उसका कोई ना कोई पॉजिटिव पहलू निकाल के पॉजिटिव रहें। आप खुद पॉजिटिव रहेंगे, आपकी लाइफ अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। ज़बरदस्त, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। लेकिन कई दफ़ा अमरीन, जब आप एक के बाद एक अगर आपके साथ नेगेटिव चीज़ें हुई होती हैं तो कई लोगों के लिए स्ट्रगल बन जाती है, उनको लगता है कि वो फैंटेसी दुनिया में रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे शायद साहब कि रियलिटी लोगों के लिए कभी कभार बड़ी ओवरवेलमिंग होती है? कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, वो कहते हैं बस यही तो रियल है, नज़र आ रहा है ज़ख्म, मुझे तकलीफ़ महसूस हो रही है। उस रियलिटी से अपने आप को शिफायाबी की तरफ लेके जाना, प्रोसेस को ट्रस्ट करना। हिकमत की अगर बात की जाए तो वक्त लेती है दवा असर करने में, और तब आपको डिसिप्लिन के साथ वो करते रहना पड़ता है। आपकी एडवाइस अपने मरीज़ों को क्या होती है? मैं यही कहता हूँ कि क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए आपके अंदर एक बर्दाश्त हो। हर चीज़ को फेस करना सीखिए आप लोग। हम फेस नहीं करते, हम दूसरों को कहते हैं कि तुम जाके देख लो, मैं शायद वो बात नहीं कर सकूँ जो तुम कर सकते हो। तो खुद आप फेस करें, अपने फ़ैसले भी खुद करना सीखें आप लोग, तो कामयाबी आपके दरवाजे पे होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई तकलीफ़ आती है ना, कोई टेंशन भी आती है, अल्लाह की तरफ से भी होती है, तो उसको अगर वो 10 दिन के लिए आई, आप उसको 11 दिन नहीं कर सकते, उसको 9 दिन नहीं कर सकते। 11 दिन करते हैं हम अपने ऊपर सवार करके, ठीक है ना, यानी उसको और तकलीफ को, यानी वक्त को और खींच देते हैं हम। और कई दफ़ा देखें तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं, एक सानेहा हो जाता है, लेकिन हम उसकी याद में अगले 20-25 साल गुजार देते उसमें हैं। ये है कि ना, आप अपने अंदर एक बर्दाश्त पैदा करें, आप हलकान हो जाएं, आप अपने आप को कुछ भी करें, जो टाइम मुकर्रर है उस पर तो होना ही है। बिल्कुल। और आस्ते आस्ते तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, और कोई भी टेंशन, डिप्रेशन जो माजी की होती हैं, किसी चीज़ की होती हैं, वो जहन में आए तो बोलो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। अपना ध्यान बांट लिया करें। ज़बरदस्त। आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं एक तस्हीह करना चाहूँगा कि हिकमत की दवाई देर से असर करती है, ये बात नहीं है। असल में बॉडी खुद एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सही। और जिस्म से ज़्यादा जल्द और सच बोलने वाली मशीन दुनिया में कोई नहीं है। आपके कान पे मक्खी बैठी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने फ़ौरन उड़ाई, लेकिन मच्छर ने काटा, आपने कुछ और रिस्पॉन्स किया। भीड़ ने या शहद की मक्खी ने काटा तो आपने कुछ और रिस्पॉन्स किया। अब ये बॉडी ने कितना क्विक एक्शन लिया और कितनी क्विक ट्रीटमेंट बॉडी ने खुद से शुरू कर दी, रेमेडी शुरू कर दी बॉडी। देखिए, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इंटरफेरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर, विटामिन्स बॉडी खुद बनाती है। हमें सिर्फ एक एजुकेशन चाहिए कि किस एक्शन पर हमने रिस्पॉन्ड क्या करना है। उसका जो सबसे बड़ा मैसेज है वो हमें मिलता है सीज़न के ज़रिए, कि पहला सीज़न अल्लाह ताला ने ड्राई इन नेचर बनाया है, ख़िज़ां और बहार का। जब ये एक्सट्रीम पे जाता है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, तो नेचर इसको हॉट कर देती है। हॉट जब एक्सट्रीम पे जाता है, फीवर शुरू हो जाते हैं, नेचर बरसात ले आती है। सही। बरसात जब एक्सट्रीम पे जाता है तो इम्यून सिस्टम लो होना शुरू हो जाता है, नेचर उसे कोल्ड करती है। कोल्ड जब एक्सट्रीम पे जाता है तो हमारी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है, क्रैक्स फ्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, तो नेचर इसको वापस ड्राई ले आती है। सिर्फ एजुकेशन ये देनी है कि ये जो चारों सीज़न में फ्रूट मंडी चेंज हो गई, सब्ज़ी की रेडी चेंज हो गई, फलों की रेडी चेंज हो गई, इनके कलर चेंज हो गए, सिर्फ अगर ये एजुकेशन प्रॉपर दे दी जाए। अभी जैसे हर चीज़ के फेजेस हैं, साइकिल्स हैं, और ज़िंदगी के भी और आपके अपने रवैयों के भी, आपके अपने जैसे कहते हैं ना दिल का भी एक मौसम है, तो इस मौसम के साथ साथ चलें। उसी के हवाले से अगर आपने रेमेडी की, उसी के हवाले से अगर आपने ग़िज़ा ली और अपने आप को ढालते गए, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अपनी उसको आप लेके चलें, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ साहब मौजूद थे, शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अमरीन थी। ब्रिलियंट एडवाइस गिवन इन, और आज के दिन की मुनासबत से हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ रहे हैं। एक और कॉल मौला अली का यहाँ पे शामिल करना चाहेंगे। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। आजकल हम सबसे ज़्यादा अपनी बातों को दलील देने की कोशिश करते हैं, बार बार अगले का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। अगर हम वाकई सादिक और अमीन हों तो हमें इस सब की ज़रूरत ना पड़े, और हमारी ज़िंदगियों में जो छोटे छोटे सफ़ेद झूठ की आमेज़िश है उसको हमें कम कर